नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइफ एंड लिटरेचर पर। आज हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं वह है लर्न और डाई, यूजिंग साइंस टू बिल्ड अ लीडिंग एज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लेखक एडवर्ड डी हेस, प्रकाशित 2014। विषय व्यापार, संगठनात्मक शिक्षा और नेतृत्व। लर्न और डाई यानी सीखो या मिट जाओ। पुस्तक का नाम ही अपने आप में एक गहरी चेतावनी है। एडवर्ड डी हेस का ये तर्क है कि आज के तेजी से बदलते कारोबारी युग में किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सीखने की क्षमता है। टेक्नोलॉजी, वैश्वीकरण और निरंतर बदलाव के इस दौर में वही संगठन टिक पाएंगे जो लगातार सीखते रहें, तेजी से बदलाव को अपनाएं और लगातार नवाचार करें। हेस का मुख्य संदेश है, अगर आप नहीं सीखते तो आप पीछे छूट जाते हैं और अंततः मिट जाते हैं। पुस्तक की शुरुआत इस विचार से होती है कि मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए बना ही नहीं है। हम आमतौर पर अपनी बनी बनाई धारणाओं से चिपके रहते हैं, उन तथ्यों को खोजते हैं जो हमारे विचारों की पुष्टि करें। इसे मनोविज्ञान में कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। हम तेज लेकिन सतही सोच यानी सिस्टम एक थिंकिंग का सहारा लेते हैं और गहराई से सोचने वाली सिस्टम दो थिंकिंग से बचते हैं, क्योंकि वह ज्यादा ऊर्जा और प्रयास मांगती है। लेकिन सच्चा सीखना आसान नहीं होता। यह असहजता, विनम्रता और लगातार आत्मविश्लेषण की मांग करता है। हेस बताते हैं कि विज्ञान, खासकर मस्तिष्क विज्ञान और मनोविज्ञान, हमें ये समझने में मदद करते हैं कि सीखना कब और कैसे होता है। अगर कोई व्यक्ति डरा हुआ हो, असुरक्षित महसूस करता हो या आलोचना से डरता हो, तो उसका मस्तिष्क सीखने की स्थिति में नहीं होता। इसके विपरीत, जब व्यक्ति जिज्ञासु होता है, खुद को सुरक्षित महसूस करता है और उसे प्रयोग की आज़ादी मिलती है, तब वह सबसे ज्यादा सीखता है। इसलिए किसी संगठन को एक सीखने वाला संगठन बनाने के लिए वहां का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां लोग खुलकर बोल सकें, गलतियां कर सकें और उनसे सीख सकें, यानी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी हो। व्यक्तिगत स्तर पर अच्छे सीखने वाले वे होते हैं जिनमें होती है विनम्रता, जिज्ञासा, आत्मचिंतन, सहानुभूति से सुनना और सजगता। ये गुण किसी भी संगठन में नवाचार और विकास की नींव बनाते हैं। लेकिन अक्सर कंपनियों में इन्हें अनदेखा किया जाता है क्योंकि वहां ताकत, अधिकार और विशेषज्ञता को ज्यादा महत्व मिलता है। हेस का सुझाव है कि संगठनों को अपने कर्मचारियों को सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं, बल्कि सोचने की कला, प्रश्न पूछने की हिम्मत और निर्णय लेने की समझ भी सिखानी चाहिए। इसे वे कहते हैं मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, यानी सीखने को सीखने की कला। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है संस्कृति। यदि किसी संगठन की संस्कृति ऐसी है जो गलती करने पर शर्मिंदा करती है, सवाल पूछने को मूर्खता समझती है और आलोचना से बचने को बढ़ावा देती है, तो वह संगठन कभी नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर संस्कृति है खुली, सहयोगी और सुधार पर केंद्रित, तो सीखना स्वाभाविक हो जाता है। गूगल की प्रोजेक्ट एरिस्टोटल स्टडी ने भी यही पाया कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी किसी भी टीम की सफलता की सबसे अहम कुंजी है। अब बात करते हैं नेतृत्व की। सीखने वाले संगठन में नेता वो नहीं होता जो हर जवाब जानता हो, बल्कि वो होता है जो सबसे अच्छे सवाल पूछता है, लोगों को सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करता है और खुद भी लगातार सीखता है। लेकिन अक्सर नेता ईगो ट्रैप यानी अहंकार के जाल में फंस जाते हैं। वे आलोचना से डरते हैं, गलती स्वीकार नहीं करते और यही उनके टीम की सीखने की क्षमता को खत्म कर देता है। इससे उबरने के लिए है सलाह देते हैं इनर वर्क की, यानी आत्मचिंतन, कोचिंग लेना और ईमानदारी से फीडबैक स्वीकार करना। सीखने की प्रक्रिया सिर्फ संस्कृति और नेतृत्व पर निर्भर नहीं है, बल्कि संगठन की संरचना पर भी निर्भर करती है। सुझाव देते हैं कि संगठन को ऐसे डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे संवाद मुक्त हो, निर्णय लेने की शक्ति नीचे तक पहुंचे और टीमों को प्रयोग करने, असफल होने और सीखने की स्वतंत्रता मिले। अब बात करते हैं कुछ प्रेरणादायक केस स्टडीज की। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स में रेडिकल ट्रांसपेरेंसी लागू की गई है। यहाँ हर मीटिंग रिकॉर्ड की जाती है और किसी की भी बात को सिर्फ पद के आधार पर नहीं, बल्कि तर्क और सच्चाई के आधार पर तौला जाता है। आइडियो, जो एक डिजाइन कंपनी है, ने सीखने को अपने काम के केंद्र में रखा है। वे बार बार प्रयोग करते हैं, फीडबैक लेते हैं और एम्पैथी यानी सहानुभूति से ग्राहक की जरूरतों को समझते हैं। यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन (UTC)
एक पारंपरिक इंडस्ट्रियल कंपनी होकर भी सीखने और सुधार पर भारी निवेश करती है। ये दिखाता है कि किसी भी उद्योग में ये संभव है। इन उदाहरणों से साफ होता है कि अगर सीखने को प्राथमिकता दी जाए तो संगठन किसी भी क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, डिजाइन हो या भारी उद्योग। अंत में हेस कहते हैं कि सीखना कोई सॉफ्ट स्किल नहीं, बल्कि बिजनेस की रणनीतिक नींव है। जो संगठन सीखते हैं वे न केवल प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं, बल्कि संकटों से भी तेजी से उबरते हैं और लंबी अवधि तक सफल रहते हैं। भविष्य में सफल संगठन वही होंगे जो एक लर्निंग इकोसिस्टम की तरह काम करेंगे, जहां टीमें स्वतंत्र होंगी, खुलकर सीखेंगी, गलतियों से डरेंगी नहीं, और नेता सिर्फ नियंत्रण करने वाले नहीं, बल्कि माली की तरह होंगे, जो विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करें। तो दोस्तों, लर्न और डाई एक ऐसी किताब है जो हमें ये सिखाती है कि सीखना केवल जानकारी जमा करना नहीं, बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाना है। यह किताब खासकर उन लोगों के लिए है जो नेतृत्व में हैं, संगठन चला रहे हैं या भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होना चाहते हैं। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल लाइफ एंड लिटरेचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और प्रेरणादायक पुस्तक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।